प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा साहब, वक्फे जाने से पहले आफाक अहमद साहब का ये कहना था कि वो एमकेएम को और अल्ताफ हुसैन साहब को पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर तस्लीम नहीं करते। तो मैंने इनसे ये कहा था कि आप तस्लीम करें ना करें, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनको एक पॉलिटिकल जमात भी तस्लीम कर रही हैं, एक पॉलिटिकल फोर्स भी तस्लीम कर रही हैं, आवाम भी तस्लीम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, वो सिंध असम्बली में भी हैं। तो हम कैसे उनको बाहर निकाल सकते हैं? जी आफाक साहब। जी, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि इमरान खान साहब ने भी तस्लीम किया, तो इमरान खान ने उनके मैंडेट या उनके सियासी होने को तस्लीम किया या नहीं किया, लेकिन ये एक हकीकत है कि उन्होंने उस दहशतगर्दी से मुतासिर होकर या उस दहशतगर्दी की खौफ की वजह से उनसे मुसालियत की। तो इमरान खान साहब जो है वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने मैंडेट को तस्लीम किया या उनकी दहशतगर्दी से खाइफ होकर उन्होंने उनसे मुसालियत की, क्योंकि माजी में दहशतगर्दी की वजह से इमरान खान का कराची में दाखिला ममनू करार दिया गया था और उन पर पाबंदी लगा दी गई थी और पूरे शहर में इमरान खान के खिलाफ चौकिंग की गई थी और अमन व अमान को बुनियाद बनाकर उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये शहर तो अल्ताफ हुसैन के कब्जे में है। अच्छा आफाक साहब, एक आप हमेशा आपकी तरफ से, ये जुल्फकार मिर्जा साहब की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि एमकेएम की दहशतगर्द जमात है, लेकिन आपने आज तक कुछ सबूत पेश नहीं किया। जेआईटी रिपोर्ट्स कहा जाता है हमेशा कि एमकेएम के खिलाफ जेआईटी रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन जेआईटी रिपोर्ट्स वो आपके खिलाफ भी हैं, उसमें आपके खिलाफ के ऊपर आपके खिलाफ भी बहुत से इल्जाम हैं और ये सारे इल्जाम जुल्फकार मिर्जा साहब के दौर में लगे थे आप पे। देखिए, आफाक अहमद तो तमाम मुकदमात अदालत से बरी करवाकर आया है और आफाक अहमद तमाम मुकदमात में अदालत में पेश हुआ है। मैं सवाल ये करता हूं कि जेआईटीज के अंदर जिन कायदीन का अल्ताफ हुसैन के रुफका का नाम 7 एजेंसियों के सामने दहशतगर्दों ने लिया कि उनकी हिदायत पर उन्होंने शहर में कत्ल किए, शहर में दहशतगर्दी की, उनको आज तक अदालत के कटहरे में क्यों नहीं लाया गया? आज तक उनको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? उनके खिलाफ चालान क्यों पेश नहीं किए गए? और एजेंसियां इंटरोगेट कर सकती हैं, एजेंसियां तहकीकात करके रिपोर्ट पेश कर सकती हैं, उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो उन मुकदमात के ऊपर तमाम शवाहिद कलेक्ट करे। लेकिन वो तो जुल्फकार मिर्जा साहब ने पेश करने थे, वो तो जुल्फकार मिर्जा साहब ने पेश करने थे। जुल्फकार मिर्जा साहब आपके दोस्त हैं, ये वजीर दाखिला थे, इनका काम था ये कोर्ट्स में लेके जाना। जुल्फकार मिर्जा साहब की ये जो जेआईटीज आई हैं और उसके बाद जो चालान हुए वो तो अभी इस अरसे के अंदर हुए हैं और उसमें अल्ताफ हुसैन समेत उनके रुफका को दहशतगर्दों ने खुद नॉमिनेट किया है कि हमें उनकी हिदायत पर हमने दहशतगर्दी की है। तो अगर वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं और इकरार जुर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके मुकदमात के ऊपर, उनके उन स्टेटमेंट की बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन या अल्ताफ हुसैन के कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए गए? मेरे खिलाफ जेल में रहते हुए 9 मुकदमात कत्ल के मुझ पर कायम किए गए और बिला वजह के किए गए, जिसके यानी अगर आप मुकदमात की तफसील पढ़ें तो आप खुद उसको मजे का केस करार देंगे कि आफाक अहमद जेल से गए और रंछोड़ लाइन में गाड़ी में बैठे हुए थे और रंछोड़ लाइन में आफाक अहमद ने फायरिंग की और एक शख्स मर गया। मैं जेल में 8 साल से असीर हूं और उस केस को भी मैंने कोर्ट में फेस किया, कोर्ट में ट्रायल किया गया मुझे, बजाय इसके कि इस मुकदमे की इस मजे का खेज रिपोर्ट को देखकर अदालत उसको रिजेक्ट कर देती और मुझे चालान किया गया और मैंने उस केस को फेस किया और उसमें मुझे साल लगा, 1 साल मुझे उस केस के अब साबित करने में लगा कि मैं बेगुनाह हूं। अच्छा आफाक साहब, एक छोटी सी आपसे बात मैं करना चाह रहा हूं कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब को, जैसे आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं या एमकेएम को आप एक सियासी जमात तस्लीम नहीं करते, लेकिन एक बहुत बड़ी रियलिटी तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी सियासी जमात हो वो उस वक्त तक हुकूमत नहीं बना सकती जब तक एमकेएम उसका साथ ना दे। आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए पिछले 20-22 साल की, उसमें आपको नजर आएगा कि एमकेएम का एक वेट था। जब भी वो किसी हुकूमत को उसने ज्वाइन किया तो हुकूमत मजबूत हो गई, जब वो एमकेएम बाहर निकली तो हुकूमत तितर बितर होती हुई नजर आई। तो आखिर इनके अंदर कोई ना कोई तो आर्ट है जिसकी बेस पे ये सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं और सियासत में कामयाब हो रहे हैं। सिर्फ एक ही आर्ट है कि इनके हाथ में असला है। जुल्फकार मिर्जा साहब, आप ये समझते हैं कि असलहे की वजह से एमकेएम की स्ट्रेंथ है और अगर असलहा निकल जाए तो एमकेएम की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी? 100%। आपने आफाक भाई से ये पूछा कि आप कहते हैं कि ये टेररिस्ट जमात है, ये आप कैसे कहते हैं, कैसे प्रूव करेंगे? इसका प्रूफ ये है कि कराची में जितनी भी सियासी जमातें ऑपरेट करती हैं या सियासत करती हैं, आप शुरू हो जाएं, सुन्नी तहरीक ले लें, आफाक भाई की पार्टी ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, एएनपी, जमात इस्लामी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं वो सब
कराची में कत्ले आम का जिम्मेदार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ठहराती रही हैं। एक मेरे दौरान मुझे 1 साल हुआ था मिनिस्ट्री को, बहुत सारे इनोसेंट पश्तो स्पीकिंग लोग मार दिए गए, बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद एक एपीसी बुलाई गई, एपीसी में नेशनलिस्ट जमायत भी थी, सारी नेशनल जमायतें भी थी, चीफ मिनिस्टर हाउस में एपीसी बुलाई गई। उसमें जो तकारीर हुई उनका रिकॉर्ड आप चेक कर लें। हर बंदे ने फिंगर पॉइंट किया टूवर्ड्स मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कि ये कत्ले आम के जिम्मेदार हैं। कत्ल शुरू भी ये करते हैं, बंद भी ये करते हैं। तो इससे ज्यादा और प्रूफ मुझे नहीं समझ में आता कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम आपको कत्ल होते हुए दिखाएं और उसके बाद कातिल का घर दिखाएं कि ये कातिल का घर है और शेडोज को हम ट्रेस करें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एमक्यूएम से डरते हैं सब। एमक्यूएम से डरते थे, अब नहीं डरते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक उनके साथ है। हाँ, और ना आप डरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब, आपकी अपनी पार्टी उनके साथ है जी, आपकी अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है। हाँ, वो भी उसको भी वो ढसेंगे तो फिर वो सही हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी में सिर्फ आप समझदार आदमी, दूसरे किसी आदमी को अंदाजा ही नहीं कि एमक्यूएम कितनी खतरनाक हो सकती है उनके लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके साथ में बैठा हूँ, प्रेसिडेंट से लेके ऑर्डिनरी मेंबर तक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है, फेडरल कैबिनेट वाले भी शामिल हैं और हमारी कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट। खुदा की कसम, मेरे बच्चों की कसम, सब ने मेरे साथ एग्री किया है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये वक्त नहीं। अब वक्त कब आएगा जब पूरी कराची की पॉपुलेशन आधे से ज्यादा इनोसेंट लोग मार दिए जाएंगे, उसके बाद वक्त आएगा। मेरे हिसाब से वक्त आ गया था, इसलिए मैं चिल्ला उठा। उन लोगों के हिसाब से भी वक्त नहीं आया है। शायद वक्त जब आएगा जब उनके घरों में लाश आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये मसलहत है, कोई हुब्बुल वतनी नहीं है, और ये सियासत सारी की सारी मफाद के ऊपर बेस कर रही है कि अगर आपका मफाद है तो आप खामोश रहें और उस वक्त का इंतजार करें जब आपका मफाद निकल जाए और उसके बाद आप 100% हम हुकूमत में हैं, इसलिए हम खामोश हैं। अगर हम हुकूमत में नहीं होते, ऑपोजिशन में नहीं होते आज, तो एमक्यूएम के खिलाफ हम लोग चिल्ला रहे होते अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो ये तो फिर अच्छी सियासत ना हुई मेरे साहब। मैं माफी चाहता हूं, आपने सदर साहब की कल की तकरीर भी सुनी थी, उन्होंने कहा था मैं वफाक को टूटने नहीं दूंगा और जमहूरियत के साथ हैं हम, और जमहूरियत हमारा साया भी है और हमारी जान भी है। लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए तो कराची में उन्होंने उन लोगों के साथ समझौता किया हुआ है जो बकौल आपके कि जिनसे कराची शहर को और पाकिस्तान को खतरा है। 100% जितने कत्ल अल्ताफ हुसैन ने करवाए थे तो ओसामा बिन लादेन ने भी नहीं करवाए थे। सबसे बड़ा टेररिस्ट तो अल्ताफ हुसैन खुद है। ये तो लंदन में लंदन वालों को, इंग्लैंड वालों को, ब्रिटिशर्स को यही मैं बताता रहा हूँ कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा टेररिस्ट अल्ताफ हुसैन है, जिसको आप लोगों ने सेफ हेवन प्रोवाइड किया हुआ है और इसको आपने हार्बर किया हुआ है इधर अपने सरजमीन पे। लेकिन मेरे साहब वो उन्होंने लंदन में चले उनको सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्टर है, वो साथ है उनके। तो अगर आप ये समझते हैं कि लंदन की हुकूमत मुजरम है तो आपकी अपनी पार्टी भी तो है, क्योंकि वो भी उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए तो चौधरी साहब मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मुझे काले कुत्ते ने तो नहीं काटा था कि मैं मिनिस्ट्री छोड़ देता। मैं सीनियर मिनिस्टर था। लोग पूरी जिंदगी गुजार के ये चीजें अचीव करते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की थी। तो मैंने ये सब चीजें छोड़ दी, इतनी रफाकत छोड़ी सालों की, अपने पार्टी से इतने सालों की कुर्बानियां, वो सब चीजें मैंने दांव पे लगा के और मैं अलग हो गया। तो कोई तो वजह थी। जी मेरे साहब, आप होल्ड पे रहिए कि यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस